कई बार बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है कि डे और नाइट बनते कैसे हैं। बुक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य बना रहता है कि कैसे होता है कि डे आता है फिर नाइट आ जाती है, किस वजह से ऐसा होता है। आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इसको जानने के लिए, अपनी इस क्वेरी को शांत करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि आप अपनी बुक में ही पढ़ चुके हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट बनते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है और जो पार्ट सन के सामने होता है उधर डे होता है, जिधर वो सन से दूर होती है उधर नाइट हो जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये टॉप को देखना होगा कि ये टॉप घूम रहा है। आप देख रहे हैं एक सीधी लाइन में है। अगर आप नीचे के वाले पॉइंट को और ऊपर वाले पॉइंट को देखें तो ये कहलाता है एक्सिस। धरती भी आप देख रहे हैं घूम रही है, तो इसमें तो बिल्कुल ये सीधा है, लेकिन जो धरती है वो टिल्टेड है ऐसे, यानी कि झुकी हुई है। और जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, जो नीचे का हिस्सा है वो साउथ पोल कहलाता है। और ये अर्थ इस प्रकार से घूमती रहती है। जो लाइन आप ये देख रहे हैं एक्सिस की लाइन, ये इमेजिनरी लाइन में, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो ये एक तरीके से साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाती है। इसी के घूमने से डे और नाइट बनते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये किस साइड से किधर को घूम रही है। आपको समझ में आ रहा है ये कैसे घूम रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले एक पार्ट के ऊपर रोशनी होती है, फिर वो उधर चला जाता है सन से दूर और फिर नाइट आ जाती है। तो जब अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस पर, तो जो सामने आ रहा है उधर डे हो जाता है। अगर अच्छा आप ये सोचो, आप अगर मान लीजिए अर्थ घूमे ही ना, तब क्या होगा। तब ये होगा कि जहाँ पे डे है वहाँ डे ही रहेगा, जहाँ पे नाइट है वहाँ नाइट ही रहेगी। कितना खराब लगेगा ना फिर। चलिए और एग्जाम्पल से देख के आप समझते हैं। ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इधर से आप ये सन देख रहे हैं, सनलाइट पड़ रही है। जो अर्थ जब घूमते हुए जो पार्ट बिल्कुल सामने आ रहा है सन के, वहाँ नून होगा, और जो बिल्कुल बिल्कुल पीछे जा रहा है वहाँ मिडनाइट होगा। अभी आपने देखा कि ये पोल है, तो ये नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड इसके साउथ पोल होगा। अब जहाँ पर ये सनराइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ, एरो देख रहे हैं ना कि अर्थ इधर को घूम के आ रही है। तो सनराइज होगा, तो ये जो सनराइज का टाइम है इसे डॉन बोलते हैं, और जब सनसेट का टाइम होता है उसे डस्क बोलते हैं। तो इस प्रकार से डे और नाइट बनते हैं। आप जब सूरज को उदय होते हुए देखते हैं तो वो हमेशा पूर्व से उदय होता है, लेकिन हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इसीलिए जब सूरज निकलता है तो वो हमें ईस्ट की तरफ निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। आप एरो से इस चीज़ को देख सकते हैं कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। इसको समझने के लिए आप ट्रेन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ट्रेन में जब हम बैठे हुए होते हैं तो बाहर की चीज़ें हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। देखिए ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन चीज़ें आगे से पीछे की तरफ जा रही हैं। तो इसी प्रकार से सूरज हमें घूमता हुआ नज़र आता है, जबकि सूरज तो अपनी जगह स्थिर रहता है, लेकिन धरती घूमती है, और वही उससे ही ये दिन रात बनते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन में फ़र्क। रोटेशन अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के कैसे आप धरती उधर घूम रही है, और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाना है। अब सेकंड विजुअल में देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से अर्थ घूम रही है, ये कहलाता है रिवोल्यूशन। अब आप जानते हैं कि अर्थ पर
इक्वेटर जब हम इसको बिल्कुल हाफ करते हैं तो इक्वेटर होता है, नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे होता है। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये पोजीशन होती है जून की। तो इसीलिए यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें गर्मियाँ होती हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस वहाँ पर विंटर होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो हम इंडिया है ये किस जगह पर है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसके विपरीत जो जब जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस समय पर दिसंबर में आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की साइड में विंटर होता है और नीचे की साइड में समर होता है। ये दिसंबर की पोजीशन होती है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की और सदर्न हेमिस्फीयर की। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप आराम से ये निकाल सकते हैं कि कब कहाँ पर कौन से कंट्री में विंटर होगा, कौन से में समर होगा। जो भी कंट्रीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं वहाँ पर जून में गर्मियाँ होती हैं, पोजीशन ए दिख रहा है आपको। और जो भी कंट्रीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं वहाँ विंटर होता है, वहाँ पर इस समय पर सर्दियाँ होती हैं। तो जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट में, जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है एक निश्चित रास्ता। आप सड़क पे चलते हैं, अब तो कभी इधर को होगी कभी उधर को होगी, ऐसे चलते हैं, लेकिन जो अर्थ होती है वो बिल्कुल सीधी एक रेखा में चलती है। अब यहाँ पर एक ये 21 मार्च की पोजीशन है और फिर अर्थ घूम के यहाँ पर आती है 23 सितंबर को। तो ये इक्विनॉक्स होता है, इस समय पर डे और नाइट इक्वल होते हैं। इसके बाद फिर पोजीशन चेंज होना शुरू होता है कि इसके बाद जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो डेज हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं और जो नाइट्स हैं वो लॉन्गर हो जाती हैं। इसके बाद फिर दोबारा से पोजीशन चेंज होती है। ये है 21 जून, ये समर सोलिस्टिस कहलाता है। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्गर होते हैं और विंटर सोलिस्टिस होता है 21 दिसंबर को। इसमें नाइट्स लॉन्गर होती हैं। 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है और 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। अर्थ इस प्रकार से जब अपने ऑर्बिट में घूमती है और पोजीशन चेंज होते हैं तो उससे हमारे सीजन बनते हैं, समर है, विंटर है, ये सब रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। आई होप कि अब आप रिवोल्यूशन और रोटेशन के फ़र्क को कभी भी भूल नहीं पाएंगे और ना ही कभी आपको मेरी तरफ से ये क्वेरी बनी रहेगी कि दिन और रात कैसे बनते हैं और सर्दियाँ कैसे आ जाती हैं, गर्मियाँ एकदम से कैसे हो जाती है कि गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसके जवाब आप सबको मिल चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए कि आपको कैसी लगी।